नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें कुछ लोगों के फ़ोन आए तो फ़ोन पे बता रहे हैं सर लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं बनता। कुछ लोगों ने बताया 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं। कुछ लोगों ने नेताओं का, मंत्रियों का सिफारिश होना ज़रूरी है, माननीय हाई कोर्ट जानना पड़ेगा। तो बहुत सारी दुविधाएँ और इतनी समस्याएँ गिना दी है। तो आज मैं बता दूँ किन लोगों को लाइसेंस नहीं मिलेगा और कैसे मिलता है, प्रक्रिया क्या है। देखिए, जब भी आप लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया 2 जगह पे बढ़ती है। 2 जगह मतलब आवेदन करने के बाद एक तो आपके थाने पे चली जाएगी रिपोर्ट लगने के लिए, दूसरी चली जाएगी तहसील पे रिपोर्ट लगवाने के लिए। तो सबसे बड़ा काम होता है कि यदि आपके तहसील पे जाती है तो लेखपाल जो होते हैं उसमें वो आपको देखते हैं कि आपकी घर पे आपके पक्का मकान है कि नहीं। ऐसा नहीं तो आपके पास पक्का मकान ही नहीं है, झोपड़ी है या कच्चा मकान है, रहने की जगह नहीं है, तो आप लाइसेंस लेने के बाद सुरक्षित जगह कहाँ रख पाएंगे। तो पक्का मकान होना चाहिए, आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि आपको मकान होना चाहिए, मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। जब भी लेखपाल की रिपोर्ट जाती है तो पहले उसमें लेखपाल लिखते हैं कि हाँ, इनका निजी पक्का मकान है और आप इनकम टैक्स पेयर है, तो आपको दिखाना पड़ता है कि इनकी ये हैसियत है, ये इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। आप रोजगार के लिए लाइसेंस चाहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के लिए लाइसेंस चाहते हैं, जो कारण होता है उसके लिए लाइसेंस की रिपोर्ट में लिखी जाती है। तो लेखपाल ये सब रिपोर्ट को लगाता है और ये सब रिपोर्ट सकारात्मक होनी चाहिए, सकारात्मक होंगी। और जो थाने पे जाएंगे तो थाने के एसओ जो होते हैं आपके आपराधिक इतिहास निकालेंगे कि आपके नाम पे कोई केस तो नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कहीं आपका चालान तो नहीं हुआ है। तो जो भी आपराधिक रिकॉर्ड होता है उसको लेकर स्वीकृत करेंगे। थाने से और तहसील से सकारात्मक रिपोर्ट लगती है। अगर सकारात्मक रिपोर्ट है और तब वही रिपोर्ट आपके थाने से जाएगी तो थाने पे वहाँ से जाने के बाद डीसीआरबी जाएगी, क्षेत्राधिकारी जो सीओ होते हैं वहाँ जाएगी, वहाँ से होते हुए पुलिस अधीक्षक के पास जाएगी, फिर वहाँ से सब कुछ फाइनल होने के बाद जिलाधिकारी के यहाँ कार्यालय में जाती है। ये होती है थाने की प्रक्रिया। उसी हिसाब से जो तहसील में जाती है तो सबसे पहले लेखपाल की रिपोर्ट लगती है। वहाँ से रिपोर्ट लगाने के बाद नायब तहसीलदार, उसके बाद एसडीएम, पूरी प्रक्रिया उनकी तहसील से होते हुए आपके पास चली जाएगी जिलाधिकारी के पास। तो जिलाधिकारी के पास चली जाती है, आपका हाई जो थाने से रिपोर्ट गया वो भी पहुंच गया और जो एसडीएम साहब के यहाँ से जा रहा है, जो कि जो तहसीलदार से तहसील की रिपोर्ट होती है वो से भी होते हुए जिलाधिकारी के पास पहुंच जाती है। आपके पास देखा जाता है कोई बकाया तो नहीं है। जैसे कुछ लोग सरकारी धन बकाया है या फिर कोई सरकारी भूमि पे आपने कब्जा कर रखा है, तो उस कंडीशन में लाइसेंस नहीं बनेगा कि आप कब्जा भी कर रहे हैं, सरकारी बकाया भी है, तो ऐसे कंडीशन में आपका लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। तो उसी लाइसेंस उसी को जो सम्मानित आदमी है, जो सभ्य व्यक्ति है, जो व्यापार करता है, व्यापार में कोई या फिर उनके यहाँ कोई ऐसी घटना घट गई हो जिसके कारण सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए लाइसेंस की जरूरत है, तो उस कंडीशन में लाइसेंस बनती है। और माननीय जिलाधिकारी के पास जब चला जाता है तो आप माननीय हाई कोर्ट में जाके एक रीट पिटीशन कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इतना बड़ा प्रोसेस होता है। हाँ, हाई कोर्ट तो जाना पड़ेगा। जब जिलाधिकारी आपके आवेदन पे स्वीकार या स्वीकृति नहीं कर रहे हैं, आपने देख लिया 30 दिन बीत गए, 1 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो उस कंडीशन में आपको जिलाधिकारी के रिपोर्ट जो नहीं कर रहा है, सकारात्मक रिपोर्ट होने के बाद भी थाने से और तहसील से दोनों रिपोर्ट सकारात्मक हो करके पूरी तरह से आपके पास पहुंच गया है, जिलाधिकारी के कार्यालय में आ गया है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आपको एक माननीय हाई कोर्ट में एक रीट पिटीशन डालना पड़ेगा, मेंडेबस रीट डालना पड़ेगा। और उसमें आदेश देना, वहां पे आदेश आएगा जिलाधिकारी को कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। टाइम बाउंड कर दिया जाएगा कि हाँ, इतने समय में जल्द से जल्द 1 महीने 2 महीने में आप इसका निस्तारण करके रिपोर्ट भेजें। तो ये प्रक्रिया होती है। तो उनको ही लाइसेंस मिलेगा जिसको जरूरत है, जो आपराधिक किस्म के हैं, घूम रहे हैं, कुछ गलत काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो ऐसा लोगों को नहीं, सभ्य लोगों को, जो अगर आपको जरूरत है। बहुत सारे लोग नहीं, लाइसेंस बनना बंद हो गया, ऐसा नहीं है। कहाँ पे आदेश है? कोई शासन आदेश ऐसा नहीं है कि लाइसेंस नहीं बन रहा है। सबसे पहला आपको एक रीट पिटीशन, ये होती है रीट पिटीशन, हाई कोर्ट में रीट पिटीशन ऐसे डालेंगे। इस रीट पिटीशन के अनुसार से इसमें यह
रिट पिटीशन जो है इसमें यह दिया जाता है कि जिलाधिकारी को आदेश किया जाता है कि आप आर्म एक्ट के नियम, आर्म जो रूल है उस रूल के हिसाब से, उस नियम के हिसाब से इसका जल्द से जल्द निस्तारण करें। तो आप एक रिट दाखिल करते हैं, या फिर उस पर हो सकता है जिलाधिकारी स्वीकृति दे दे, या हो सकता है उसको निरस्त कर दें, और निरस्त कर देते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया, फिर उसी को क्यों निरस्त किया उसके लिए आपको फिर से हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रक्रियाएं होती है, अगर नियम से आप काम करेंगे तो हो जाएगा। और जो कहते हैं नहीं 4 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, किस एडवोकेट को आपने 4 लाख रुपए दे दिए? ऐसा थोड़ी ना कि आपको कोई एडवोकेट 4 लाख रुपए फीस लेगा। अरे नॉर्मल सी फीस होती है, एक रीट पिटीशन डालना है 5-10 हज़ार में हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा। किसी के मन को मत गिराइए। जो नियम है, जो संविधान में नियम है, उस नियम का पालन होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सही है, सब रिपोर्ट सकारात्मक है, थाने से रिपोर्ट सकारात्मक है, तहसील से और डीएम के यहाँ तक पहुँच गई है और आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो आपको लाइसेंस मिलेगा। और किसी तरह की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।